चिराग जी बोलते थे कि हम ऐसा नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। चिराग पासवान जी को कह दिया गया कि नहीं, आपके साथ तालमेल नहीं करना चाहता नीतीश कुमार जी। ऐसा झूठ बयान देकर बीजेपी ने उसको अलग से खड़ा करा दिया। अब बीजेपी के ही नेता सब खड़ा हुए चिराग पासवान के पार्टी से। अलग नहीं होते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा ये पार्टी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं, वो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे, कमजोर हो गई उनकी पार्टी, तो राष्ट्रीय पटल पर विपक्ष को कैसे। जो चिंतित हैं वो लोग सब जगह, कहीं सीमांचल तो कहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। जब एक साथ हो जाएगा तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा। भय है तब न जा रहा है। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं तोड़ने वाली बात। अभी तक नीतीश जी जहाँ भी गए, जहाँ भी बात कर रहे हैं, सब लोग एक साथ जुट रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। कोई अगर कोई सोचता है कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब 24 में सरकार जो बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो भाजपा की सरकार है वो बाहर हो जाएगी। सब लोग एक दिखेंगे और एक साथ होंगे। पूरे देश के विपक्षों को एक करने के लिए हमारे नीतीश कुमार जी तटस्थ हैं। नीतीश कुमार जी को पूरे है सो देश के विपक्षों को एकजुट में करने के लिए उनसे है सो आग्रह किया गया है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के विपक्षी नेताओं से लगातार संपर्क साध रहे हैं और इनका मिशन है कि 2024 में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं खीरू महतो। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय पटल पर विपक्षी को कैसे एक कर सकते हैं? सर, ममता बनर्जी का अलग सुर आ रहा है। देखिए, हम लोगों ने पटना में जो बैठक हुई राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उसमें फैसला लिया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पूरे है सो देश के विपक्षों को एकजुट में करने के लिए उनसे है सो आग्रह किया गया है और फैसला भी लिया गया। इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर है सो एक बार पहला भी है सो जाकर कुछ विपक्षियों से बात किया, फिर अभी जाकर माननीय है सो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं से भी भेंट करके बात किया है। पूरे देश के विपक्षों को एक करने के लिए हमारे नीतीश कुमार जी तटस्थ हैं और कर रहे हैं। और आने वाला समय में आपने ममता दीदी का नाम लिया, जिनका भी नाम ले रहे हैं, सब लोग एक दिखेंगे और एक साथ होंगे और एक साथ बिना रहे कोई अलग नहीं थलग रहेगा और एक साथ होकर एक साथ चुनाव 2024 में लड़ेंगे। और उसके बाद जब 24 में सरकार जो बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो भाजपा की सरकार है वो बाहर हो जाएगी। एक तरफ राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा पर है सर, दूसरी तरफ मायावती कह रही है, बीएसपी प्रमुख, कि थर्ड फ्रंट का निर्माण तभी होगा जब मायावती को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। नहीं, देखिए, लोग बोलने वाले क्या बोलते हैं उसके पीछे मत चलिए। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोई अगर कोई सोचता है कि हम अकेले कुछ कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जोड़ने का काम अभी करना, तोड़ने का नहीं। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि तोड़ने वाली बात, लेकिन टूटेगा नहीं। महागठबंधन आगे बढ़ रहा है, नीतीश जी आगे बढ़ रहे हैं और सब विपक्षी को एक कर रहे हैं। और ये जब एक साथ एक हो जाएगा तो फिर आपको दिखने में लगेगा आने वाले समय में सभी लोग एक हो गए हैं। अलग थलग करने के लिए भी सत्तारूढ़ दल इधर उधर कुछ तो फेंकेगा ही बात ना, तभी ना आप लोग ऐसा कुछ बताएंगे। लेकिन आने वाला समय में सब एक हो जाएंगे। अभी तक नीतीश जी जहाँ भी गए, जहाँ भी बात कर रहे हैं, सब लोग एक साथ जुट रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं और आने वाला समय में कोई भी अलग थलग नहीं रहेगा, एक साथ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी 24 की तैयारी कर दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के मस्जिद में जाते हैं और मदरसा का दौरा करते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो बिहार के सीमांचल क्षेत्रों में जाते हैं, जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका, तो कहीं ना कहीं आप लोगों से मुस्लिम वोट छिटकने की आशंका है। नहीं, देखिए, लोग है सो भय है तब न जा रहा है। जब भय अगला को हो जाता है तब लोग इधर और उधर जाते हैं। जब पहले नहीं जाया करते थे, आप क्यों जा रहे हैं? आज देख रहे हैं कि विपक्षी लोग एक साथ हो रहा है। जब एक साथ हो जाएगा तो फिर मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री रहे थे। 36 दलों का ऐसा एक गठबंधन था। आज गठबंधन टूटते गया, इन लोग ने तोड़ते गया और आज अकेले अलग थलग पड़ने की स्थिति में हो गए हैं। इसलिए अगर लोग सबके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कहाँ से हमारा सहयोग मिलेगा। लेकिन जनता भी जान चुकी है और देश के लोग भी जान चुके हैं कि अब है सो हमें कोई राहत मिलने वाला नहीं। कितना भी हम संघर्ष करें, कुछ करेंगे, जब तक नहीं अलग से विपक्षी एक नहीं होता। और आज एक के स्थान पर जा रहे हैं लोग सब, उसमें चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। जो चिंतित हैं वो लोग सब जगह, कहीं सीमांचल तो कहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो जाते रहेंगे।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के हैं, वो अपनी पार्टी नहीं बचा पा रहे, कमजोर हो गई उनकी पार्टी, तो राष्ट्रीय पटल पर विपक्ष को कैसे? कहाँ कमजोर हो गई पार्टी, जरा बताइए, कहाँ कमजोर हो गई? बिहार में एक तरफ बहुत विधायक हुआ करते थे, अभी 45 विधायक। तो उसके अगर कम विधायक, उसमें दोषीवार कौन है ये तो देखना होगा ना। दोषीवार वही लोग हैं जो लोग आज बोल रहे हैं कमजोर है। हम तो आगे भी थे, आज भी थे, आपके साथ थे, और उसके बाद साथ रहते हुए आपने अंदर से आपने हमको कमज़ोर करने का काम किया। इसीलिए अगर तो हम अलग हो गए। हम लोग उस बैठक में था, कहा कि अगर हम ये अगर अलग नहीं होते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा ये पार्टी, इसीलिए अगर अलग हुआ है। उस बैठक में हम लोग भी था, हम लोग भी अपने को विचार रखे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसलिए ऐसा बात नहीं हमारे ऐसा देखिए, चिराग पासवान जी को कह दिया गया कि नहीं, आपके साथ तालमेल नहीं करना चाहता नीतीश कुमार जी। ऐसा झूठ बयान देकर बीजेपी ने उसको अलग से खड़ा करा दिया। अब बीजेपी के ही नेता सब खड़ा हुए चिराग पासवान के पार्टी से और लड़ के, और उसके बाद बीजेपी सब जब हारे वहाँ से फिर बीजेपी में शामिल हो गया। और ऐसा चिराग जी बोलते थे कि हम ऐसा नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, तो भैया हनुमान तो लड़ रहा है साथे अलग से। ये सब दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। हमारा मणिपुर और जगह हम गठबंधन में रहते हुए आपने मेरे पार्टी और मेरे दल को तोड़ने का काम किया और अपने पार्टी में मिलाने का काम किया। ऐसा करना चाहिए था आपको। जब हम आपके साथ हैं तो आप कैसे करिएगा तोड़ फोड़ कर राजनीतिक? मेरे विधायक आपके खिलाफ लड़े, आप भी लड़े, हम जीते और उसके बाद उसको तोड़ के ले गए आप। ये जनता देख रही है। आप पूरे देश में तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं हर जगह अस्थिर करने के लिए। अस्थिर करने की जो साजिश चल रही, पूरा देश देख रहा है। देश देखकर इसी पर से विचार करेगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, उनका कहना है कि हेमंत सोरेन पिछड़ों को रेवड़ी की तरह आरक्षण बांट रहे हैं, जो 27% की है बढ़ा करके। अरे भैया, पिछड़ों का रेवड़ी की तरफ बांट रहे तो आपने क्यों नहीं बांटा? किसने आपको रोका था? आपको बांटना चाहिए था। कहाँ आपने क्यों नहीं बांटा? क्यों रोक के रखे थे? आपने कहा था विस्थापन आयोग बनाएंगे, विस्थापन नीति बनाएंगे, विस्थापन नियोजन नीति बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया आपने? हैं? ये भी सरकार बोलेगा विस्थापन आयोग बनाएंगे, विस्थापन नीति नियोजन नीति बनाएंगे, अभी तक नहीं बना है। अभी तो सरकार में अभी ऐसे रामेश्वर रामकाल का पेपर में आया है, पत्र में आया है प्रेस के माध्यम से कि भाई अभी जो बहाली होगी वह 1932 के खतियान पर आधार पर होना चाहिए, न कि ऐसे पहले के आधार पर होना चाहिए, उसको बंद की जाए। आखिरी सवाल सर, 1932 पर आपकी क्या राय है? 1932 को खतियान मुख्यमंत्री लागू करना चाह रहे हैं। देखिए, 1932 खतियान लागू करना चाहते हैं, उनका मैनिफेस्टो में था। जो सरकार घोषणा करती उसको लागू करना चाहिए। आप समर्थन करते हैं सर? आपने घोषणा पत्र में दिया है, वही तो हम अभी बोल रहे थे। आपने कहा विस्थापन आयोग बनाएंगे, विस्थापन नीति नियोजन बनाएंगे, सब बनाएंगे। घोषणा तो किया, लेकिन घोषणा के बाद आपको घोषणा करने के बाद अभी तो लाना चाहिए ना। अभी जैसे आपने कहा 1932 खतियान लागू कर रहे हैं, तो भाई उनका घोषणा पत्र में था, लागू कर रहा है तो उसका क्या दोष है? उन्होंने कहा था लागू करेंगे, लागू किया है। और उन्होंने कहा कि बेस्ट हमको बनाने के लिए हम विधानसभा में लाकर उसको सर्वसम्मति बनाएंगे, तो वो भी कर ले। समर्थन करते हैं सर इसका? तो वहाँ विधायक सब बैठेंगे, वो समर्थन करेंगे, सब मिलके क्या करते हैं देखिए ना। आपकी पार्टी प्रदेश में समर्थन? हमारी पार्टी 1932 खतियान के आधार पर 16 अक्टूबर के हमारे यहाँ महासम्मेलन होने जा रहा है, 1 दिवसीय। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, उस पर हम लोग ऐसा मेनू एकदम कंप्लीट करके उस पर हम लोग बताएंगे। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद खीरू महतो। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।